बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमलियात एक ऐसा फ़न है, इसमें आपके साथ बहुत ज़्यादा लोगों का मिलना जुलना होता है और उनके मसाइल, ये और बात है कि आप उनके किसी काम आ सकें या ना आ सकें, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मसाइल सुनने का मौका मिलता है। लोग अपनी परेशानी, अपने मसले आपके सामने रखते हैं और जो बातें हमारे सामने आ जाती हैं, हमारी कोशिश होती है कि इस पर कोई ऐसा वजीफ़ा रिकॉर्ड हो जाए जो आप हजरात की खिदमत में हम अर्ज़ कर दें, अपलोड कर दें अपने इस चैनल पर, ताकि आपको अगर इसकी ज़रूरत हो, आप में से किसी को इसकी तलाश हो, तो आप उस पर आसानी पहुंच सकें। तो एक मसला आता है कि रिश्ते होकर टूट जाना। एक मसला होता है कि रिश्ता नहीं हो रहा, बहुत जतन किए, कोशिशें की, बहुत जगहों पर गए, रिश्ता बन ही नहीं पा रहा, ये एक मसला है। एक मसला है कि रिश्ता हो गया, दुआ खैर हो गई, पक्की बात हो गई कि जी माशाल्लाह ये पसंद है, इधर से भी पसंद हो गया, इधर से भी पसंद हो गया, मिठाइयों की अदला बदली हो गई, हत्ता के कपड़े एक दूसरे को दे दिए, हत्ता के ईदी और ये चीज़ें भी एक दूसरे को मिल रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, फ़ोन पर गपशप हो रही है, जो तबाही का सबब है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको यही अल्फाज कहूँगा कि यही तबाही के असबाब हैं। हम रिश्ता होता नहीं और उसके बाद व्हाट्सएप नंबर की अदला बदली करा देते हैं कि जी ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप भी बात करो, एक दूसरे को समझो। खुदा के लिए ये क्या कर रहे हैं? अरे उनकी शादी के बाद के लिए भी कोई लाइव रख दो जिसको वो इंजॉय कर सकें, जिसके साथ वो अपनी हसीन और जमील ज़िंदगी, जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, उसको गुजार सकें। आपने शादी भी लेट करनी होती है। एक तो एक इंसान ने रिश्ता तय किया, उसके फ़ौरन बाद शादी कर दे। आपने तो सेटल करना होता है ना अपनी औलाद को कि भाई रिश्ता आपका हो गया है, अब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। भाई अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो है क्या? उसने अपने पैरों पर खड़ा होना है। भाई आपके पास अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए, आपके पास अच्छा बंगला भी होना चाहिए, फिर अच्छी नौकरी भी होनी चाहिए, फिर आपकी अच्छी अर्निंग भी होनी चाहिए, फिर आपको ये भी होना चाहिए, आपका वो भी होना चाहिए। ये मामलात जिनकी वजह से आपके रिश्ते टूटते हैं। लेकिन खैर, एक मसला है जो, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि लोगों के मसाइल में हमें कुछ मसाइल ऐसे पेचीदा नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिनके सवालात होते हैं कि जी रिश्ता करते हैं, रिश्ता हमारे बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही होती है, हम आना जाना भी कर रहे होते हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई फ़ोन की हद तक होता है, कोई मिलने मिलाने की हद तक होता है, कोई खाली देखने की हद तक होता है, कोई बिल्कुल फ्री होते हैं। हर इंसान की अपनी कैफियत है, अपना ख़्याल है, अपना ज़ाविया है। अगर शरीयत मुतहरा पर हमने चलना है, शरीयत को देखना है, तो शरीयत ये कहती है कि निकाह से पहले आप सिर्फ एक बार एक झलक आप देख सकते हैं। आपने जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना है, जिसको रफ़ीक़ सफ़र बनाना है, रफ़ीक़ हयात बनाना है, आप उसको एक नज़र देख लें ताकि आपको एक तसल्ली हो जाए। इसकी कोई इजाज़त नहीं कि आप उनके साथ व्हाट्सएप पर 4-4, 5-5 घंटे बातें करें, गप्पे करें, फिर फजूल किस्म की बातें करें कि जी क्या खाया, किस तरह खाया। खुदा के लिए इन मामलात से निकलें, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। ये रिश्ते जो हैं, अगर बिलफ़र्ज़ शादी हो भी जाती है तो हमारे मुशाहिदा में ये बात आई है कि ये रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि इंसान जब एक दूसरे के साथ इख्तलात करता है, बातचीत करता है, ताल्लुक़ रखता है, तो उसके ऐब, उसकी कमज़ोरियाँ एक दूसरे को पता चलती हैं। अब शादी से पहले आपको एक दूसरे के ऐब, आपकी कमज़ोरियाँ, जिससे आप बिल्कुल रूबरू हो जाएं, तो फिर आपका रिश्ता टूटना तो शायद के बनता है। खैर, अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है, आपका रिश्ता होता है फिर टूट जाता है, अरसा चलता है, शादी से पहले टूट जाता है, तो आप आइए, कुरान पाक से आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा, इंशाअल्लाह यकीन कामिल के साथ कीजिए और शरीयत को मद्देनज़र रखिए कि आपको शरीयत इस चीज़ की इजाज़त दे रही है कि आप किसी, अभी तक तो आपके लिए गैर महरम है ना, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, उनके ऊपर अपनी पसंद नापसंद भी हम थोप देते हैं
کہ جی یہ میری پسند ہے، فلانے کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی، فلانے کے ساتھ کیوں گئی تھی، فلاں کے ساتھ بازار نہیں جانا، فلاں کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اللہ کے ولی ان باتوں کو چھوڑو۔ اگر آپ ہماری کوئی ماں بہن سن رہی ہیں تو آپ بھی ان چیزوں کو چھوڑیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ شادی کے بعد کے کام ہے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں آپ اس وقت لگائیں جب آپ کے گھر وہ چل کے آ جائے، آپ کے ساتھ نکاح میں اگلا آپ کو دے دے، آپ اس کے بعد یہ پابندیاں لگائیں۔ آپ کو حق ہے، آپ اپنے ہسبینڈ پر یہ پابندیاں لگا سکتے ہیں کہ آپ فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے، فلاں کے ساتھ کیوں کھڑے تھے، فلاں غیر محرم، غیر محرم ہونا چاہیے۔ آپ کوئی محرم کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ اس کو اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ خیر، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس میں بڑے کمالات ہیں، آپ نے اس کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے: للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ اب یہاں بِهِ اللَّهِ کے بعد آپ نے یا ودود اونچی آواز سے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ 21 مرتبہ یا ودود پڑھنا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا۔ اب اس ربنا کو نا آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پھر ربنا جو ہے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے: ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ پھر اگلا ربنا جو ہے اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رکوع پورا ہو گیا، جس طرح آپ کو بتایا ہے صرف 1 مرتبہ دن میں پڑھیں، 11 دن یہ عمل کریں، اور رشتے والے جو ہیں بڑے حضرات جن سے آپ نے رشتہ طے کیا ہے ان کے تصور میں پڑھیں، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، فضولیات میں نہ پڑھیں، آپ کا رشتہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، آپ کا عقد ہوگا، آپ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کو ایڈوانس میں مبارک دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔